मैं राजेश शिवरे, कंट्री इंचार्ज मैगजीन, इस टाइम मौजूद हूँ। एक दुखी बंदे हमारे पास में खड़े हुए हैं, नाम है रवि बाथम। गुड़िया, आपका नाम क्या है? जी, पुष्पा बाथम। आपका? गिरजा बाथम। तो हमारे साथ में मैं इनको काफी करीब 1-1.5 महीने से इनकी परेशानियों को देखते हुए आज मेरी इच्छा हुई कि इनकी परेशानी अगर मैं नहीं दूर कर सकता तो कोशिश तो कर सकते हैं अपन इनकी परेशानी दूर करने के लिए। तो इनके साथ में इतनी बड़ा घटना हुई है जिसके पीछे आज इनका प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा। मैं इनके साथ में एसपी ऑफिस भी गया हूँ, इनके साथ में आपके इनका थाना है किला गेट, मतलब ग्वालियर किला गेट थाना है, उसमें भी गया हूँ, वहाँ भी इनकी सुनवाई नहीं हुई। तो इनका विषय ये है कि इनके फादर ने एक पुराने टाइम पे एक जमीन खरीदी थी सस्ती, यानी कि ज्यादा आपकी 10-20 हज़ार रुपए के हिसाब से इनकी जमीन खरीदी थी। आज उस जमीन की कीमत 60-65 लाख रुपए है। तो इनके पड़ोस में जो रहते हैं, एक उनका नाम है पटेल कहते हैं, और वैसे उनका नाम क्या है? मंगल पटेल नाम है, और उनका लोहे का वेल्डिंग का काम है। तो मैं उनसे भी जाके मिला तो उनकी तो सीधी नीयत में खोट आ गया है, क्योंकि इनके पीछे लड़ने वाला कोई नहीं है, इनके पीछे खड़ा होने वाला कोई नहीं है। तो क्या आज ईश्वर भी कि मतलब ईश्वर का डर भी बिल्कुल इंसानों के बीच से खत्म हो चुका है? अगर डर ईश्वर का खत्म हो चुका है तो भैया किसके पास जाएं, क्योंकि शासन इनकी मदद नहीं कर रहा है। आज 2 महीने से परेशान हो रहे हैं, और इनकी परेशानी ऐसी है कि मुझको भी देख के रोना आ जाता है, और इन दुखियों को देख के, क्योंकि इनके ना माँ बाप हैं, इनके बड़े भाई हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं, और इनके पास वही जमीन का सहारा है, मतलब प्लॉट है 15 बाई 50 का, 30 बाई 50 का। उस प्लॉट की कीमत 60-65 लाख रुपए हो चुकी है। तो उससे इनका जीवन आश्रय की थोड़ी उम्मीद होती है कि उस पैसे से हम कुछ करेंगे, पर उसके प्लॉट के ऊपर इतनी नीयत खराब कर रखी है। शंकर सिंह पटेल नाम है जिनका, और उनसे मैं भी मिला हूं तो उनने भी कोई संदेश बोला कि हम तो बेईमानी। तो इनके संग जो घटना हुई है उस विषय में थोड़ी बात करूंगा। बाकी मैं थोड़ा आपको यही बताना चाहता हूँ, इनके संग घटना क्या हुई है कि एक प्लॉट को जिसने लालच में आकर 10 से 15 हजार रुपए के लालच में आकर उसको रजिस्ट्री को दूसरी बार कर दिया। पर ये कहते हैं कि शासन का एक नियम होता है, जिसकी रजिस्ट्री पहले होती है उसके बाद 6 महीने बाद अगर कोई रजिस्ट्री होती है तो रजिस्ट्री वैध होती है, और जो रजिस्ट्री पहले होती है वो मान्य होती है। तो इनके साथ में जो समस्या आ रही है, तो इनके समस्या क्या, आज की डेट में ये कहावत कही गई है कि गरीब का कोई नहीं है। अगर गरीब का कोई नहीं तो ये कहाँ जाके रोए, क्योंकि शासन बिल्कुल अंधा हो चुका है। आज हमारे बीच में जो खड़े हुए हैं तो मैं इनसे थोड़ी जानकारी लेना चाहता हूँ। तो गुड़िया, आप कलेक्टेड गए थे तो आपको अभी क्या जवाब मिला? एसपी ऑफिस जाने के लिए बोला। एसपी जाने तो आज इनका कहना है कि कलेक्टेड में जाके इनकी थोड़ी सुनवाई, तो इनको थोड़े चेहरे पे मुस्कान है, बाकी तो हमेशा मुझे रोते हुए दिखे हैं। और इनके प्लॉट की भी वीडियो मेरे पास है, मैं उसको भी इस न्यूज में सबमिट करूंगा, सबमिट करके आपको दिखाऊंगा। तो भैया गुड़िया, आप बताइए आपके संग क्या प्रॉब्लम है ये, और कैसे कैसे समस्या सोल्व होगी? मंगल पटेल नाम का व्यक्ति है जी, उसने जबरदस्ती से न दूसरी फर्जी रजिस्ट्री करा ली है जी, और हमको ये बोलता है कि तुम इस प्लॉट पर चढ़ोगी तो तुम्हें चढ़ने नहीं देंगे, जी, मारने की धमकी देती है। और प्लॉट पर चढ़ के दिखाओ, और दूसरी औरतों को बुला के हमारे सामने लड़ाई झगड़ा कराते हैं। गेट निकाल लिया है, पूरा 3 सेट का कर लिया है पूरा। तो आपकी जमीन पे बाउंड्री पे ईंटें डाल ली हैं, और आपको प्लॉट पे जाने भी नहीं दे रहे, मारने की धमकी दे रहे हैं पूरा। तो आपने किला गेट थाने में गए थे तो वहाँ क्या सुनवाई करी आपने? कुछ नहीं, कुछ सुनवाई नहीं। टीआई साहब तो बहुत सज्जन है, कोई सुनवाई नहीं करी। उन्होंने पैसे पहुँचा दिए। तो आपको पक्का पता पैसे पहुँचा दिए? नहीं, ये नहीं बोली। नहीं, कोई नहीं बोले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बात सही है। क्योंकि बिना पैसे के, क्योंकि गरीब के पास पैसा नहीं है, उसके पास पैसा है, वो तो 50 लाख की चीज के लिए 10 लाख भी खर्च कर देगा, है ना? हमारे तो बयान भी ले लिए, पर उसके बयान भी नहीं लिए। तो इन लोगों के बयान भी ले लिए हैं, और उसको थाने के अंदर, मतलब आज की डेट में जो आदमी न्याय मांग रहा है वो थाने में जाकर खड़ा होता है, और जो जिसको न्याय देना चाहिए वो सुनता नहीं है, और पुलिस इनकी बिल्कुल मदद नहीं कर रही। तो मैं शासन से ये गुजारिश करूंगा, इन बेचारे इनके पास में ना आने आवक जावक की कोई सुविधा नहीं है, तो भैया एक प्राइवेट नौकरी करते हैं। तो मैं शासन से बस ये चाहूंगा कि इनको न्याय मिले। हमारे कलेक्टर महोदय के इनको जो संतुलित जवाब मिला, एक शांति प्रिय जवाब मिला, उससे इनको बहुत खुशी हुई, और मुझे भी खुशी हुई, क्योंकि मैं स्वयं इनके साथ एसपी ऑफिस में आवेदन देने गया था, तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई, और किला गेट थाने में भी गया था, तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और ये कह देते हैं कि ये तो आप कोर्ट कचहरी जाइए। अब बेचारे को पास, इन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि ये कोर्ट कचहरी जाए, और कोर्ट कचहरी जाने के लिए पैसा चाहिए, तो ये पैसा कहाँ से लाएंगे? कि न्याय वैसे नहीं हो सकता। क्यों? आज जन सुनवाई होती है, जन सुनवाई में सभी लोगों का सुना जाता है, उसका सुनने के बाद भी
अगर इनके साथ न्याय ना हो तो मैं कहता हूं कि ऐसे न्यायपालिका का क्या लेना दो, गरीबों को न्याय ना मिले तो इस न्यायपालिका का कोई लेना देना नहीं है। और मैं सभी दर्शकों, भारतीय इंडिया के दर्शकों से ये भी कहना चाहूंगा कि न्याय के लिए थोड़ा आप लोग भी सपोर्ट करें, हमारे चैनल के माध्यम से जो हो सकता है कर सकते हैं, क्योंकि हमारा चैनल की जो एक लिंक होती है जो आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी उसको हर जगह पहुंचाने की और फैलाने की कोशिश कराएं। क्योंकि आज जो शंकर पटेल की नीयत में खोट आ गया, आज मंगल पटेल जो नाम है, मैं नाम भूल गया, मंगल पटेल नाम है, तो उसकी नीयत में इतना खोट आ गया। तो आज अगर हम लोगों को अगर देखा जाए, अगर मेरे पीछे कोई लड़ने वाला नहीं है तो क्या मेरी जमीन पर कोई भी आके कब्जा कर लेगा? तो शासन क्या सो रहा है, उसको जगाने के लिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि हमारे जो 2 बहनें हैं और एक भैया है रवि बातम जी, इनके साथ शासन न्याय करे, बस यही मैं उम्मीद चाहता हूं। नमस्कार।